राजस्थान की शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम का मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फागुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यानी द्वादशी तक मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कौन हैं ये बाबा खाटू श्याम जी, क्या है उनकी कहानी। महाभारत में लाक्षागृह षड्यंत्र के बाद पांडवों की मुलाकात वन में हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई थी। भीम का रूप देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो गई। हिडिंबा के भाई और माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह हुआ। हिडिंबा गर्भवती हुई तो उसने बलशाली पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। युवा घटोत्कच का विवाह प्राग ज्योतिषपुर में मुर दैत्य की बेटी कामकंटका से हुआ। कामकंटका को मौरवी भी कहा जाता है। कुछ समय बाद घटोत्कच का पुत्र हुआ। उसके शेर के समान सुंदर केश थे, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। महापराक्रमी बर्बरीक ने और बल की प्राप्ति के लिए देवी की आराधना की। उसने 3 ऐसे दुर्लभ और दिव्य तीरों का वरदान पाया जो अपने दुर्गम से दुर्गम लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। देवियों की आज्ञा से बर्बरीक वहीं निवास करने लगे। तब मगध देश से विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की। स्वप्न में ब्राह्मण को देवी ने कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेंगे। तब बर्बरीक ने साधना में बाधा उत्पन्न करने वाले असुरों को यमलोक भेज दिया। इससे प्रसन्न होकर नागों के राजा वासुकी ने वर मांगने को कहा तो बर्बरीक ने युद्ध में विजयी होने का वरदान मांगा। महाभारत युद्ध में भाग लेने के इरादे से बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर जाने लगा। तब मां ने वचन लिया, जो कमजोर होगा या जो पक्ष हार रहा होगा तुम उसके पक्ष से लड़ोगे। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है। ऐसे में यदि बर्बरीक उनकी ओर से लड़ेगा तो महाभारत युद्ध का निर्णय कुछ और हो सकता है। तब वे गरीब ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनकर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? जवाब में बर्बरीक ने बताया, वह एक दानी योद्धा है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने 3 तीरों से युद्ध में क्या कर सकते हो? बर्बरीक ने कहा कि ये दिव्य बाण हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो बर्बरीक ने एक बाण चलाया जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। बर्बरीक ने कहा कि आप पैर हटा लें वरना यह पैर भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने बर्बरीक से उसका शीश ही मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण कोई और ही है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव आप अपना वास्तविक परिचय दें। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी दान देना स्वीकार कर लिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए ऊंचे पहाड़ पर पीपल के पेड़ पर स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण
और दर्शन मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। महाभारत के युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव जीत का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। तब बर्बरीक के शीश ने बताया, मुझे तो युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता नजर आया, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। वरदान देने के बाद उनका शीश खाटू नगर, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिले में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। ऐसा लोकमत है कि एक गाय उस स्थान पर आकर प्रतिदिन अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः बहाती थी। बाद में जब उस स्थान की खुदाई हुई तो वहां पर शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तब उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित कर दिया गया। इसलिए हमेशा देव उठनी एकादशी को ही श्री खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया। मारवाड़ के शासक के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। मंदिर को उस समय अपने वर्तमान आकार में ले लिया गया और मूर्ति को गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनी हुई है। खाटू श्याम का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के द्वारा बाबा श्याम को इत्र से स्नान करवाकर गुलाब, चंपा, चमेली सभी के प्रकार के फूलों के बने गजरों से बाबा श्याम को सजाया जाता है। मावे मिश्री का केक बाबा श्याम को चढ़ाते हैं। जन्मोत्सव में भक्त लाखों की संख्या में श्याम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। अपने इष्ट का जन्मदिन मनाने और 2 दिवसीय मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से प्रारंभ होकर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले श्री खाटू श्याम उत्सव में निशान यात्रा एवं खाटू नगरी मेले के मिश्रित संयोजन को फाल्गुन मेला या फाग मेला कहा जाता है। फाल्गुन मेले को राजस्थान के सबसे प्रमुख एवं प्रसिद्ध महोत्सवों में से एक माना जाता है। फाल्गुन मेला श्याम बाबा के प्रेमियों के बीच सबसे लोकप्रिय एवं सबसे बड़ा महोत्सव है। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन का समय इस प्रकार है। सर्दियों में सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक मंदिर खुलता है और शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक। गर्मियों के समय की अगर बात करें तो प्रातःकाल 5 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। हर साल फाल्गुन मास में लक्खी मेले के समय मंदिर को 24 घंटे भक्तों के लिए खुला रखा जाता है। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और रिंगस यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन है। रिंगस स्टेशन से खाटू श्याम की दूरी लगभग 18 किलोमीटर की है। इसके अलावा आप सीधे जयपुर पहुंच सकते हैं। जयपुर से भी आपको खाटू श्याम आने के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी। जयपुर से खाटू श्याम की दूरी 80 किलोमीटर है और दिल्ली से इसकी दूरी 266 किलोमीटर है। निकटतम हवाई अड्डा जयपुर और दिल्ली एयरपोर्ट हैं। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी आप यहां पहुंच सकते हैं। रिंगास मुख्य जंक्शन या बस स्टॉप है जो NH11 से जुड़ा है। यहां से आपको खाटू श्याम पहुंचने के लिए ऑटो, टैक्सी, बस मिल जाएंगे।
खाटू श्याम में रुकने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर धर्मशालाएं बनी हुई हैं जिनका एक दिन का चार्ज 300 से 500 रुपये तक होता है। इसके अलावा ठहरने के लिए प्राइवेट होटल भी मिल जाएंगे जिनका एक दिन का चार्ज मिनिमम 800 रुपये से 1000 होता है। यदि हम खाटू श्याम बाबा के इस तीर्थ स्थल में खाने की व्यवस्था की बात करें तो बहुत सारे रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड की दुकानें आपको मिल जाएंगी जो 100 से 150 रुपये में आपको भरपेट भोजन करवा देते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जब आप खाटू श्याम मंदिर आएँ तो आपके पास में अगर समय हो तो आप सीकर के आसपास की इन जगहों पर भी घूमने जा सकते हैं। जीर्ण मंदिर खाटू श्याम से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जहां मां दुर्गा को पूजा जाता है। सालासर बालाजी का मंदिर खाटू श्याम से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सुजानगढ़ जिला में सालासर बालाजी धाम स्थित है। वहां वीर हनुमान जी दाढ़ी मूछ के साथ में उनकी मूर्ति स्थापित है। ये धाम खाटू श्याम की तरह पूरे भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। खाटू श्याम धाम या बरबरीक मंदिर परिसर में गायत्री माता का भी मंदिर बना है जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हनुमान मंदिर, ये मंदिर खाटू श्याम में हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ आने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आप लक्ष्मणगढ़ किला, सीकर म्यूजियम, हर्षनाथ मंदिर, देवगढ़ किला, दाता रामगढ़, गणेश्वर और जयपुर के पिकनिक स्पॉट पर भी जा सकते हैं। यहाँ आने के लिए वैसे तो 12 महीने श्रद्धालु आते हैं, लेकिन खाटू श्याम जाने का सबसे बढ़िया समय है अगस्त से लेकर मार्च तक। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन भी, जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी जरूर करें।